नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा प्यार का रंग, एक बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी। वैष्णवी पहली बार होली खेलने अपनी बड़ी बहन अनीता के घर उदयपुर जाना चाहती थी। तभी उसके माता पिता ने उसे उदयपुर जाने के लिए हाँ कह दिया। इस बात से वैष्णवी बहुत ही ज्यादा खुश होकर होली से 2 दिन पहले उदयपुर चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि होली खेलने के चक्कर में वो खुद ही किसी के प्यार के रंग में रंग जाएगी। जैसे ही वैष्णवी अपनी बहन अनीता के घर पहली बार पहुंची तो उसकी बहन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और साथ ही उसकी बहन के ससुराल वाले भी उससे मिलकर बहुत ही खुश हो गए और वो उसे देखकर बहुत चौंक भी गए, क्योंकि वैष्णवी दिखने में इतनी सुंदर थी कि जैसे उनके घर में खुद चांद उतरकर आ गया हो। तभी वैष्णवी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया और फिर वैष्णवी ने अनीता के घर वालों के साथ खूब हंसी मजाक किया। तभी अचानक जैसे ही वैष्णवी खड़ी होती है, वैसे ही अनीता का देवर जीत अपने कुत्ते के साथ भागता हुआ अपने घर के अंदर आता है। तो उसके सामने वैष्णवी खड़ी होती है और उसे देखकर जीत के पैर ही नहीं रुके और वो सीधा ही वैष्णवी की बाहों में जाकर गिरता है। और उसकी बाहों में गिरते ही जीत वैष्णवी को देखता का देखता ही रह गया और कहीं ना कहीं वैष्णवी भी जीत के ख्यालों में खो गई और उन दोनों का तो जैसे एक दूसरे के ऊपर से उठने का मन ही ना कर रहा हो। तभी अनीता की छोटी लड़की आकर बोली कि चाचू बस बहुत हो गया नैन मटक्का, अब मौसी के ऊपर से उठ भी जाइए, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। तभी जीत जल्दी से वैष्णवी के ऊपर से खड़ा होकर कहता है कि सॉरी वैष्णवी, कितने साल बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पहले से बहुत ही खूबसूरत हो गई हो तुम। जीत के मुंह से ये बात सुनकर वैष्णवी बहुत ही शर्मा जाती है और अपनी दीदी के साथ उसके कमरे में चली जाती है। अब जीत से मिलने के बाद न जाने पहली बार वैष्णवी को क्या हो गया था, शायद उसके मन में जीत के लिए प्यार उभरने लगा था। उधर जीत भी वैष्णवी से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। अब रात को सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी खाना खाते ही अनीता ने वैष्णवी से कहा कि वैष्णवी जाओ थोड़ी देर जीत के साथ बाहर घूम आओ, इतने मैं घर का कुछ काम कर लेती हूँ। अनीता के इतना कहते ही जीत और वैष्णवी दोनों एक साथ ही कहते हैं कि हाँ जैसा आप कहें। उन दोनों ने ही अनीता को एक साथ इस तरह कहा जैसे बाहर घूमने के लिए उन दोनों का ही बहुत मन हो। ऐसा देखकर अनीता और उसके ससुराल वाले सभी बहुत ही चौंकने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जल्दी से जीत और वैष्णवी बाहर एक पार्क में टहलने निकल जाते हैं। अब जीत से रहा नहीं जा रहा था, उसने छूटते ही वैष्णवी से ये पूछा कि वैष्णवी क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसने कहा कि नहीं जीत, मेरा अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी जीत ने कहा कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वैष्णवी ने कहा कि जीत तुम तो इतने हैंडसम हो, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जीत ने कहा कि क्या करूं वैष्णवी, मुझे लड़कियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, उनसे कैसे कहूं आई लव यू। तो वैष्णवी ने कहा कि चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें, चलो तुम पहले मेरा हाथ पकड़ो और आई लव यू कह दो। तो जीत ने बिना देरी किए ही वैष्णवी से कहा कि आई लव यू वैष्णवी, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। इस बात से वैष्णवी बहुत शर्माती हुई ये सोचती है कि इसने तो मुझे ही प्रपोज कर दिया, अब मैं क्या करूं। तभी वो शर्माती हुई उस पार्क में से घर की तरफ जाने लगी, लेकिन पीछे से जीत ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा कि वैष्णवी अभी तुमने ही तो कहा था कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के को कोई भी मना नहीं कर सकती, और अभी तुम भी मुझे बिना बताए ही जा रही हो। तो वैष्णवी ने उससे कहा कि जीत क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर नहीं आ रहा? मुझे भी तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही जीत ने वैष्णवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर थोड़ी देर में ही वो अपने घर आ गए। अब घर वालों को भी उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार नजर आ रहा था। अब अगले दिन होली थी। पहले अनीता और वैष्णवी ने खूब होली खेली। तभी जीत भी वैष्णवी को होली खेलने के लिए उसे इशारों में बुला रहा था।
तो अनीता ने जीत को ऐसा करते हुए देख लिया। तभी अनीता ने खुद वैष्णवी को जीत के साथ होली खेलने भेज दिया। अब क्या था, दोनों ही खूब सारा रंग लेकर छत पर चले गए और सबसे पहले जीत ने लाल रंग से वैष्णवी की मांग अपने हाथों से ही भर दी। ये देखकर वैष्णवी जीत की बाहों में लिपट गई और जीत ने भी वैष्णवी के होठों को बड़ी ही प्यार से चूम लिया। अब जीत और वैष्णवी ने होली खेलते हुए खूब जी भरकर प्यार किया और अब दोनों ही एक दूसरे के प्यार में एक साथ ही रंग चुके थे और कुछ ही महीनों में जीत और वैष्णवी की शादी भी हो गई। तो दोस्तों, वाकई में किसी भी इंसान को किस मोड़ पर किससे प्यार हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता, बस प्यार हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने प्यार के साथ बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। आप सभी को हैप्पी होली।